गुड इवनिंग, नमस्कार जी। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, सब लोग म्यूट होना। चलिए एक बार अनम्यूट कर लेते हैं ना, सो दैट सब जने अपनी आवाज़ मुझ तक पहुँच जाए सबकी, एक एनर्जी आ जाएगी। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। नमस्कार सर। नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग जी, सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। भंडारी साहब कैसे हैं? ठीक। चलिए स्टार्ट करें डे 2। यस। क्या यप। तो सबके पास अपनी नोटबुक और पेन होपफुली आप सब लोग लेके बैठे हैं। वीडियो ऑन रखिए प्लीज़, सब जने जितना हो सके प्लीज़ वीडियो ऑन रखिए ताकि इंट्रैक्शन अच्छा हो ना। चलिए तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं स्लाइड से। और पहले आप लोग जो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी लोगों को ध्यान है, कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। और जो लोग नए हैं वो एक बार अच्छे से देख लीजिए और फिर आपको टास्क भी दिया जाएगा आज, जो आपको इस ग्रुप के अंदर सभी को अपना अपना टास्क कंप्लीट करके पोस्ट करना है। ठीक, चलो। चलिए, सो स्क्रीन शेयरेबल है। चलिए, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, काफ़ी मैसेज आए और आप लोगों को जो भी असुविधा हुई है ना, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ टेक्निकल मिस्टेक रही होगी कि यहाँ से जैसा आपने हमें भेजा था उन्हीं जीमेल आईडीज़ के ऊपर रिकॉर्डिंग्स भेजी गई। प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। जैसा मैंने बताया इनबॉक्स में नहीं है तो कौन बार स्पैम फोल्डर में भी आ जाती है, वहाँ पे ज़रूर होगी। अदरवाइज़ आप रिफ्रेश कर लीजिए क्या अपनी मेल को। और अगर प्राइवेट शो कर रहा है, अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप सेम उसी आईडी से आप यूट्यूब पे लॉगिन कीजिए जो आप लोगों ने हमें भेजी है, तो आपका वीडियो प्राइवेट नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम सबसे पहले बड़ी जो दुनिया के अंदर कहानी चल रही है, वर्षो ग्रिड। वर्षो ग्रिड, वर्षो ग्रिड, हाँ क्या है वर्षो ग्रिड, ये देखिए, ये है वर्षो ग्रिड 3x3। ये ग्रिड 9 बॉक्सेज है इसके अंदर और हर एक पर्टिकुलर बॉक्स को एक नंबर एलोकेट किया है। इट हैज़ गॉट 9 स्क्वायर्स एंड एवरी स्क्वायर इज डेजिग्नेटेड फॉर ए पर्टिकुलर नंबर इन बिटवीन 1 to 9। एक से लेके 9 के बीच में हर एक बॉक्स को एक नंबर अलॉट हुआ है। और उसमें बोला जाता है कि ये वर्षो ग्रिड के अंदर 8 तरह के योग, अगर हम वैदिक लैंग्वेज में बोलें और अगर चाइनीज़ जैसे वो खुद अपने उसमें जो टर्म यूज़ करते हैं वो होती है एरोज। एरोज होती है 8 तरह की, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल एंड 2 डायगोनल। टोटल 8 इसके अंदर 8 आपको ये एरोज मिलेंगे। अब इसको हम एक मैजिक स्क्वायर भी बोलते हैं। मैजिक स्क्वायर क्यों बोलते हैं? आप इसको चाहे हॉरिजॉन्टली ऐड कीजिए, वर्टिकल कीजिए या डायगोनल कीजिए, इन सब की टोटल 15 आएगी। न्यूमरोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर को हम रिड्यूस करते हैं तो जब तक वो सिंगल डिजिट पे जाए तब तक। तो देखिए जैसे 4 + 9 13 + 2 15, 3 + 5 8, 8 और 7 15, 8 + 1 9 + 6 15। ऐसे देखिए 4 + 3 7, 7 और 8 15, 9 + 5 14 + 1 15, 2 7 9 + 6 15। डायगनल देखिए 4 + 5 9 + 6 15 और ये वाला डायगनल 2 + 5 7 और 8 15। आप इसको कहीं से भी कैलकुलेट ऐड ऑन कीजिए, यहाँ पे 15 नंबर आएगा। और जब हम इसको सिंगल डिजिट में ले जाते हैं तो क्या बनेगा, 1 + 5 यानी कि 6। 6 जो नंबर है,
6 नंबर वैदिक के हिसाब से हम देखें, अकॉर्डिंग टू वैदिक, ये नंबर है शुक्र का, लग्जरी। और आज के जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यस एवरीवन, सबको यही चाहिए ना, लग्जरी, सारी लग्जरी हमारे पास होनी चाहिए। तो ये ऐसे, इसे हम लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं, ये लक्ष्मी यंत्र है। अगर आपको थोड़ा इसके ऊपर विश्वास है, चेक करना है, एक वाइट पेज लीजिए, रेड स्केच पेन लीजिए, उससे ये बॉक्सेस बनाइए और उनके अंदर ये नंबर्स फिल कर दीजिए। और जहाँ भी आपके घर में पूजा घर है वहाँ पे आप इसे रखिए, डेली दिया धूप होगा और देखिए वहाँ पे क्या चेंजेस मिलता है, पॉजिटिवली चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई आपके लोशो ग्रिड की। ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ चाइनीज ह्यूमन। अब जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें पता चल गया ये 9 बॉक्सेस है और इन 9 बॉक्सेस में अलग अलग नंबर्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड है सबके लिए। तो अब क्या करें हमें डेट ऑफ बर्थ, एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, फिर आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ से इसको आप फिल करें। ठीक है, आप अभी स्क्रीन पे देख लीजिए। तो प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स इन लोशो ग्रिड कैसे प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं हम 17 सितंबर 1975 और इसके आगे लिखा मैंने मेल और फीमेल। मे बी ये डेट ऑफ बर्थ एक मेल की हो सकती है या एक फीमेल की भी हो सकती है। ये क्यों मैंने मेंशन किया ये अभी आपको आगे बता दूँगा। अब देखिए, जैसे फर्स्ट अगर हम देखें डेट में नंबर, पहली डिजिट है 1। आप 1 को देखिए इस लोशो ग्रिड में कहाँ पे दिखेगा, बॉटम रो पे मिडल बॉक्स में। तो हमने यहाँ पे 1 को प्लेस कर दिया बॉटम रो में मिडल बॉक्स में। उसके बाद है 7। 7 कहाँ पे आ रहा है देखिए, मिडल रो के अंदर राइट साइड बॉक्स में। तो यहाँ पे 7 हो गया। उसके बाद डेट हो गई। अब मंथ की बात करें तो क्या है, सितंबर है यानी कि 0। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी जब हम ग्रिड में जब नंबर फिल करते हैं उस वक्त 0 को कंसिडर नहीं किया जाता। एनी ग्रिड कोई भी हो, चाहे लोशो हो चाहे वैदिक हो, पाइथागोरस कोई भी, वहाँ पे 0 को कंसिडर नहीं किया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम न्यूमरोलॉजी का जब स्टडी करते हैं वहाँ पे 0 को नहीं, 0 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। बट ग्रिड के अंदर जब फिल करते हैं दैट टाइम हम 0 को कंसिडर नहीं करते। देन उसके बाद है 9। 9 कहाँ पे लोशो ग्रिड में, टॉप रो में मिडल बॉक्स में, यहाँ पे 9 प्लेस कर दिया। अब हमने डेट और मंथ कर दिया। अब क्या बचा आपका, सेंचुरी और बर्थ ईयर। तो फर्स्ट डिजिट 1 1975 है, तो पहले 1 के साथ में 1, 9 के साथ में 9, 7 के साथ 7, 5 के साथ 5। हमने सिंपल सा एक डेट ऑफ बर्थ को हमने ग्रिड के अंदर फिल कर दिया। जहाँ पे जो स्टैंडर्ड बॉक्स को जो नंबर मिले थे वही हमने उसी बॉक्स में हमने अपने नंबर पुट कर दिए। यहाँ तक क्लियर है। सेम आपको लोशो ग्रिड आपके सामने है, नंबर्स लिखे हुए, अपनी डेट ऑफ बर्थ के जो भी नंबर होते हैं हमें उन्हें वहाँ पे फिल कर लेना है। 2 मिनट देता हूँ मैं आपको, आप आराम से फिल कर लीजिए। और अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप उससे पूछ सकते हैं। एक बार ये आप अपना ग्रिड फिल कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो कर लिया सर। हो गया, चलें आगे। यस सर। इसके बाद में ये तो हमने क्या किया कि जो आपको एक विजिबल जो नंबर्स थे वो आपने एक बार ग्रिड के अंदर यानी लोशो ग्रिड के अंदर फिल कर दिए। अब इसके अंदर कुछ कैलकुलेटेड नंबर्स भी होते हैं, यानी कि हम कुछ नंबर्स की कैलकुलेशन करते हैं इनिशियल स्टेज पर और उनको बोला जाता है साइकिक नंबर। साइकिक बोलते हैं, हिंदी में अगर बोले तो मूलांक बोला जाता है। पाइथागोरस में इसको बर्थ नंबर बोलते हैं और दूसरे लोग और भी यूज़ करते हैं, कोई ड्राइवर बोलता है इसको। लेकिन ये साइकिक नंबर है, इसे साइकिक इसलिए बोला जाता है कि ये नंबर उस पर्टिकुलर पर्सन की साइकिक को डिस्क्राइब करता है। उस पर्सन की माइंडसेट कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी, उसकी सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम एक और नंबर कैलकुलेट करते हैं दैट इज लाइफ पाथ, एलपी नंबर। इसे हिंदी में बोला या वैदिक लैंग्वेज में बोला जाता है भाग्यम।
आपके भाग्य का अंक, ठीक है। या इसे डेस्टिनी नंबर भी बोला जाता है, या इसे कंडक्टर भी बोला जाता है, या इसे क्वीन नंबर भी बोला जाता है। बट हम इसे लाइफ पाथ क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस नंबर शोज आपकी लाइफ, जो डेस्टिनी तक पहुंचने का जो पाथ है, जो आपके जीवन का जो रास्ता है वो कैसा होगा, वो ये नंबर है। देन एक और नंबर आता है जिसे बोलते हैं कुआ नंबर। कुआ नंबर ओनली एंड ओनली इस 200 ग्रिड वाले कंसेप्ट में ही यूज़ किया जाता है, बाकी वैदिक में वैल्कम करेंगे और जो भी ग्रिड्स हैं उसमें नहीं यूज करते, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इनका रोल क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जैसे साइकिक नंबर है, तो साइकिक नंबर की क्या है? साइकिक नंबर रिवील्स द वे पर्सन लुक्स एट oneself. It play an important role in one's choice of food, friendship, marriage as well as one need, ambition and desire. ये ऐसा कैलकुलेटिव नंबर है जो उस पर्सन के खुद के बारे में बता रहा है, उसके लाइफ, उसकी चॉइसेस कैसी होगी, खाने में चॉइस कैसी होगी, उसके फ्रेंड सर्कल में वो कैसे फ्रेंड सर्कल, या उसकी क्या ज़रूरतें होगी, उसकी क्या डिज़ायर्स होगी, उसका क्या एम्बिशन होगा, मतलब इस तरीके से। और द प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस अफेक्टिंग वन साइकिक कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय नोइंग द साइकिक। एक साइकिक नंबर के थ्रू आप एक प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस आप उस पर्सन के बारे में अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 200 ग्रिड चाइनीज़ में तो नहीं है, लेकिन हम जब वैदिक या कैलेडियन में जब करते हैं वहाँ पे 1 to लेकर 9 नंबर्स के साथ में पर्टिकुलर प्लेनेट इन्वॉल्व, ठीक है। तो जो इन प्लेनेट्स के जो एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, आप ग्रेड्स कह सकते हैं, वो उस पर्सन के अंदर जरूर दिखते हैं, ठीक है। द नंबर रिमेन्स एक्टिव थ्रू वंस लाइफ एंड इज़ वेरी पावरफुल अप टू द एज ऑफ 35 to 40। जो साइकिक नंबर हम कैलकुलेट या जो मूलांक हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका इन्फ्लुएंस आता है उस पर्टिकुलर पर्सन के बर्थ से लेकर जब तक उसकी एज 35 to 40 तक जाती है, तब तक उसका ये मूलांक, ये साइकिक, ये किंग नंबर, ये बर्थ नंबर उसके लाइफ में इन्फ्लुएंस देता है। उसी का इन्फ्लुएंस दिखेगा आपको आफ्टर 35 और 40। दैट इज़ जो इन्फ्लुएंस आएगा वो होता है आपके लाइफ पाथ का, या जिसे भाग्यांक बोला जाता है, जिसे डेस्टिनी नंबर बोला जाता है, जिसे कंडक्टर बोलता है। तो ये है लाइफ पाथ नंबर इज़ एज इम्पोर्टेंट एज साइकिक। जितना साइकिक इम्पोर्टेंट है उतने के उतना ही एलपी नंबर भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट ब्रिंग्स ओनली व्हाट ए पर्सन रियली डिजर्व। जो पर्टिकुलर उस पर्सन का जो लाइफ पाथ या भाग्यांक नंबर निकलेगा, वो वही नंबर उसको भगवान ने दिया है जिसको वो डिजर्व करता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा, जो ये आपका भाग्यांक का नंबर होगा, ये आपको किस बेस पे मिलता है? आपके पूर्व जन्म के कर्मा के बेस के ऊपर, यानी कि आप वही डिजर्व कर रहे हो। हाउ हिज और हर लाइफ जर्नी पार्ट टू गेट डेस्टिनी। लाइफ पाथ का क्या मतलब हो गया कि जो ये लाइफ की जो जर्नी, ये पाथ है अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। दिस नंबर इज रिलेटेड टू वन पास्ट लाइफ कर्मा, जो मैंने बताया। इट बिकम्स मोर पावरफुल आफ्टर 35 to 40 ईयर ऑफ एज। जब किसी पर्सन की 35 से 40 साल की उम्र से जब प्लस होता है, तब ये लाइफ पाथ जो भी नंबर होगा, और वो एक नंबर एक प्लेनेट के साथ में कनेक्ट होगा, तो उस प्लेनेट के जो इन्फ्लुएंस होता है, उसका इम्पैक्ट वो उसकी लाइफ में दिखेगा ही दिखेगा, और पावरफुल तरीके से दिखेगा। क्लियर? साइकिक एंड लाइफ पाथ। थर्ड कौन सा है? कुआ नंबर। प्लीज़ क्वेश्चन में लूँगा ज़रूर, लिख के रख लीजिए, मैं जवाब जरूर दूँगा। फिर आता है कुआ नंबर। ये आपका ओनली, मैंने जैसे बोला, इस चाइनीज़ जब हम इस फॉर्म में काम करते हैं तभी इसे हम कैलकुलेट करते हैं, ऐसे यूज़ किया जाता है। बाकी कोई फॉर्म के अंदर कुआ नंबर की कोई टर्म नहीं है। कुआ नंबर एक बहुत, चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के अंदर इसे बहुत पावरफुल या इसे एक मैजिकल नंबर बोलते हैं। एक बोनस नंबर, एक ऐसा जो नंबर आपको मिला है, ठीक है। कुआ नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले, अ लीड रोल प्लेड बाय साइकिक नंबर एंड लाइफ पाथ नंबर इन योर लाइफ। जैसे आपकी हर एक पर्सन की लाइफ में साइकिक और लाइफ पाथ यानी कि मूलांक भाग्यांक जो रोल प्ले करते हैं, कुआ नंबर समटाइम बिकम लाइफ चेंजर। ये कुआ नंबर एक ऐसा नंबर है जो लाइफ चेंज भी कर देता है।
इट कैन बी नोन एज, कोई से लॉटरी नंबर बोलता है, कोई से बोनस नंबर बोलता है, बिकॉज इफ एनी मिसिंग फ्रॉम योर चार्ट वी कैन गेट इट बाय कैलकुलेटिंग दिस नंबर। अगर जैसे अभी हमने एक चार्ट में नंबर फिल किए और कुछ बॉक्सेस खाली थे, मे भी हो सकता है कि एक ऐसा नंबर आपको ये मिल जाए जो उस मिसिंग वाली जगह में ये फिल कर सके उसको। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लिया एक हमने डेट ऑफ बर्थ थी 17/9/1975 और मान लेते हैं इनका जेंडर मेल है। साइकिक नंबर को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? साइकिक नंबर को कैलकुलेट किया जाता है सम टोटल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, यानी डीडी वाला पार्ट, ये जो 17 ये तारीख है, जो ये डेट है, 09 मंथ है और ये 1975 सेंचुरी बढ़ती है। तो जो डेट वाला पार्ट है, तारीख, जन्म दिनांक, इसका हम टोटल मतलब ऐड करते हैं अगर ये कंपाउंड के अंदर हो तो। मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी, वापस रिपीट कर देता हूँ। जो आपको ये डेट ऑफ बर्थ में या जो कंपाउंड मिलता है, कंपाउंड ये क्या है? ये आपके अंदर इनर कैसा होगा वो बताता है। और जब इसको हम सिंगल डिजिट में जब हम पढ़ते हैं, है ना, जो साइकिक नंबर बता रहा है ये उस पर्सन की सोच, उसका साइकिक, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब बता। तो इन केस ऑफ दिस डेट ऑफ बर्थ में क्या होगा? साइकिक नंबर D+D यानी 1+10 दैट इज़ 8। लाइफ पाथ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? लाइफ पाथ नंबर होता है सम टोटल ऑफ होल डेट ऑफ बर्थ, यानी इसमें डीडी वाला पार्ट भी, मंथ वाला पार्ट भी और ये ईयर वाला। टोटल कितनी डिजिट आई इसके अंदर? 8। 8 नंबर हमने ऐड करना है, यानी कि D+D +M+M और +Y+Y+Y+Y। देखिए 1 + 7 + 0 + 9 +1 + 9 + 7 + 5, इनका टोटल किया तो आया 39। और हम क्या बोलते हैं, हम इसको रिड्यूस करेंगे सिंगल डिजिट तक आए जाते हैं। फिर 3 + 9 किया, 12 आया, अभी सिंगल पे नहीं आया ना। फिर 1 + 2 किया तो आया 3, ये सिंगल नंबर है। तो इस डेट ऑफ बर्थ के लिए साइकिक हो गया 8, लाइफ पाथ नंबर हो गया 3। ठीक है यहाँ तक? अब देखिए कुआं नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो मैंने बोला था डेट ऑफ बर्थ के आगे जो मेल और फीमेल लिखा था वो यहाँ पे समझ में आता कि जब भी हम न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन या एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे हम या तो जो पर्सन खुद सामने आता है तो फिर वो पता है ये कौन है, या अगर कोई जैसे पेरेंट्स आ गए बच्चे के, या लाइफ पार्टनर, भाई बहन, कुछ भी आ जाए कि भाई मेरे भाई की देखनी है या मेरी वाइफ का देखना है, मेरे बच्चे का देखना है, तो वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि ये बच्चे का है बच्ची का है, मतलब मेल है फीमेल। क्यों? क्योंकि कुआं नंबर जब फॉर्मुलेट हम करते हैं इसको कैलकुलेशन, वहाँ पे इसकी वैल्यूज चेंज होती है, इसलिए। तो अगर जैसे हमने ये मेल लिखा है, मान लेते हैं डेट ऑफ बर्थ एक मेल की है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा कुआं नंबर का? एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 11। स्टैंडर्ड वैल्यू 11 में से आपको क्या लेस करना है? ये वाला पार्ट y+y+y+y, इसका जो सम होगा, यानी 1975, इसका जो सम बनेगा, कर ये टोटल बनता है 22 यानी 2 + 2 4। 11 - 4 किया तो इस पर्टिकुलर डेट के लिए जब ये मेल है तो इसका कुआं नंबर बना 7। ठीक है, स्टैंडर्ड है। 11 में से सबसेक्ट करना है आपको ये y+y+y+y का जो भी नंबर आता है उसको ऐड करने के बाद। ठीक, अब मान लेते हैं हम यही डेट ऑफ बर्थ किसी फीमेल की है, देन यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा? यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू होगी यहाँ पे 4 प्लस जो ये वाला था y+y+y+y, इसका जो एडिंग करके जो नंबर आएगा उसको ऐड करना है 4 के साथ में। तो यहाँ पे हमने जब 4 और +4 हमने पहले टोटल किया होता, 4 + 4 करेंगे तो 8। अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी फीमेल की होती, दैट मीन्स यहाँ पे उसका कुआं नंबर क्या बनता? 8। इसलिए हम डेट ऑफ बर्थ के आगे मेल और फीमेल ज़रूर लिखते हैं, पूछते हैं, ताकि कैलकुलेट जब करते हैं कुआं नंबर तब हमें ध्यान रहे मेल का है तो 11 में से सबसेट कर लीजिए, अगर फीमेल का है तो 4 के साथ में उसको ऐड कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर? ठीक चल रहा है? मैं ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चल रहा हूँ ना? बता दीजिएगा अगर स्पीड ज़्यादा जाती है तो। अब आप अपना
आपने डेट ऑफ बर्थ तो फिल कर लिया था। अब तीन जो ये हैं साइकिक, लाइफ पाथ और कुआं, ये कैलकुलेट करने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप अपने तीनों नंबर कैलकुलेट कर लीजिए। कर लिया सर। कर लिया? चलिए, फिर अब हम फिल करें। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ थी 17 सितंबर 1975 में, यहाँ तक हम लोग फिल कर चुके थे। इसकी जो विजिबल डेट थी वो हम लोग डिजिट सारे इसमें फिल कर लेते। अब जो कैलकुलेटिव नंबर थे यानी कि साइकिक नंबर, लाइफ पाथ नंबर और पुअर नंबर, इनको अब हमें इस बोर्ड के अंदर पुट करना है। तो जो हमारा कैलकुलेटिंग करने का जो सिमेट्री थी वो है, पहले साइकिक कैलकुलेट किया, फिर लाइफ पाथ किया, देन पुअर नंबर किया। लेकिन जब हम ग्रिड के अंदर फिल करते हैं उसको आप रिवर्स कर लीजिए। पहले आपको पुअर नंबर फिल करना, देन लाइफ पाथ नंबर फिल करना, उसके बाद एक पॉज लेना। देखिए कैसे, जैसे पुअर नंबर इसका 7 है ना, तो 7 हमने यहाँ पे फिल कर लिया। उसके बाद लाइफ पाथ नंबर क्या है, 3 कहाँ पे आएगा, मिडिल रो में लेफ्ट वाले बॉक्स में, तो यहाँ पे आ गया 3। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमको एक पॉज लेना है। पॉज इसलिए लेना है कि जब हम साइकिक नंबर को ग्रिड के अंदर पुट करें उससे पहले कंडीशन होती है, हमें उसको चेक करना पड़ता है। कौन सी कंडीशन से देखिए, सबसे पहली जो कंडीशन आती है वो ये है, अगर किसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 9 के बीच में, यानी कि सिंगल नंबर में 1 से लेकर 9 तक अगर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे तो जैसे 17 है तो पॉज हो गई। अगर 1 से लेकर 9 तक है तो साइकिक नंबर फिल नहीं किया जाएगा ग्रेड में जाने की। दूसरा हम ये कंडीशन चेक करते हैं कि क्या साइकिक और लाइफ पाथ सेम है, तब भी ग्रिड के अंदर साइकिक नंबर को फिल नहीं किया जाता। थर्ड कंडीशन ये देखी जाती है, इस डेट ऑफ बर्थ का पीढ़ी वाला जो पार्ट है, यानी कि उसकी जो जन्म तारीख है वो कहीं 10, 20 या 10, 20 और 30 तो नहीं है। अगर ये डेट है तब भी साइकिल नंबर फिल नहीं किया जाएगा। अब इस डेट ऑफ बर्थ में आप चेक कीजिए, क्या इसकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 9 के बीच में है, नहीं, 7 के बीच में तो फिल कर सकते हैं। सेकेंड फिल्टर लगाया, क्या साइकिक और लाइफ पाथ सेम है, साइकिक ये है, लाइफ पाथ भी है, कंडीशन फॉल्स, सेकेंड फिल्टर भी पास हो गया। थर्ड फिल्टर ये देखा जाता है, क्या इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 10, 20 या 30 है, नहीं, इसकी डेट ऑफ बर्थ 7। तो तीनों कंडीशन फॉल्स हो गई। दैट मीन्स हम साइकिक नंबर को ग्रेड में फिल कर सकते हैं। साइकिक नंबर 1 ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आप अपने ग्रिड के अंदर फिल कर लीजिए एक बारी सब जने, जो 3 नंबर कैलकुलेट किए हैं। कंडीशन आप पहले हुआ नंबर फिल कर लीजिए और लाइफ पाथ नंबर फिल कर लीजिए। उसके बाद एक पॉज ले लीजिए, चलिए स्क्रीन बैक कर देता हूँ। पॉज ले लीजिए और कंडीशन चेक कीजिए, क्या डेट ऑफ बर्थ 1 से 9 तक है, तब साइकिक नंबर नहीं भरना है। क्या साइकिक और लाइफ पाथ सेम है, तब भी साइकिक नंबर फिल नहीं होगा। क्या डेट 10, 20 या 30 है, तब भी साइकिक नंबर फिल नहीं होगा। इनके अलावा साइकिक नंबर फिल हो जाएगा। फिल कर लीजिए। हो गया? बताइए सब जने, जिनका वीडियो ऑन है वो बता दीजिए, और जिनका वीडियो ऑफ है वो मैगी खाते रहिए। मैगी टाइम होगा शायद अभी, और हो सकता है। सर मेरा साइकिल नंबर 9 है, हाँ जी, लाइफ पाथ 5 है, और साइकिल नंबर 9, लाइफ लाइफ पाथ 5 और हुआ नंबर 6 मैंने फिल कर लिया। ठीक है। और मेरा 4 आ रहा है, तो मैं फिल नहीं करूंगी साइकिक नंबर। एक मिनट, कैसे बताइए। मेरा साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर 4 ही आ रहा है। आपका डेट 4 है, सिंगल डिजिट में है।
नहीं, डबल है जी, डबल डबल। डबल समझा नहीं। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना क्या है? 31st। 31st है। हाँ, तो 4 आया। हाँ हाँ, और उस बाद में जो लाइफ पाथ नंबर है वो भी 4 आया। हाँ, तो फिर साइकिक नंबर फिल नहीं करना है, सिर्फ कुआं हम्म, लाइफ पाथ नंबर फिल करना है, हाँ। साइकिक को फिल नहीं करना है। और किसी को हो गया बस? चलिए, सक्सेना साहब भर दिया, फिल हो गया? सुनील जी फिल? चलिए ठीक है कर दिया। जी। उमर साहब का भी हो गया। अंसारी जी आपका हो गया? यस सर। वैशाली जी का? हाँ जी, सर सर मेरा भी हो गया विजया। मेरा कैमरा खराब है। कोई मेरा बात कैमरा खराब है कोई इसलिए। बात कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया ना बस। हाँ, हो ताकि गया। आप लोग अभी जो मैं अब आगे जो आपको जो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पावर चार्ट बनवा रहा हूँ मैं, ये डिसाइड करेगी कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ में कौन सी चीज़ अनबैलेंस्ड है, कौन सी चीज़ बैलेंस्ड है। और लाइफ में हम ढूंढ क्या रहे हैं? बैलेंस है, यही ढूंढ रहे हैं ना। चलिए फिर चेक कर लेते हैं कहाँ पे अनबैलेंस है, तो उसको बैलेंस करते हैं। चलें आगे बढ़े, ठीक। कौन आ गया? तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब चलिए, अब हम पावर चार्ट या पावर टेबल कैसे बनाया जाता है उसे आप अच्छे से देख लीजिए। अभी आप कुछ भी लिखेंगे नहीं, प्लीज़ मत लिखिएगा, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप अपनी पावर टेबल खुद बनाएंगे और उसके बाद आप ग्रुप के अंदर पोस्ट करेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, म्यूट रखिएगा प्लीज़ बाकी लोग। तो देखिए, जैसे ये एक डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे ये ग्रिड बना हुआ जिसके अंदर हमने सारे नंबर यानी कि विजिबल नंबर थे वो भी फिल कर लिए, जो कैलकुलेट किए वो भी नंबर फिल कर लिए, यानी कि साइकिक, लाइफ पाथ और कुआं नंबर। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि किस नंबर की पावर कितनी है। जब वो पता चलेगी उसके बाद हम उसकी पावर टेबल कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है 17/09/1975, तो जो ये डेट वाले जो डिजिट है दो, यानी कि 1 और 7, इनको हम कहते हैं 100 एंड 100%। इनकी पावर कितनी है? 100%। फिर मंथ की जो दो डिजिट है उसमें आएगा जो जीरो, अभी जैसे 09 आ रहा है, कहीं दिसंबर होगा तो 12 आएगा, तो उसकी भी वैल्यू दोनों डिजिट की कितनी होगी? 100 और 100, यानी कि डेट वाला पार्ट और मंथ वाला पार्ट जो भी होगा उसकी पावर रहेगी 100। म्यूट रखिए प्लीज़, म्यूट कर लीजिए। फिर अब इसके बाद में जो एक मिनट रुकिए, क्या हो गया? चलिए नहीं, म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो बाकी लोगों को दिक्कत हो जाएगी, है ना। एक मिनट। तो उसके बाद जो हमारा अब कौन सा पार्ट बचा? सेंचुरी और बर्थ ईयर, 4 डिजिट है। तो देखिए इसमें जो सेंचुरी वाला पार्ट है, यानी कि 19 सेंचुरी 1 और 9, इसकी पावर कितनी होगी? 45%। 45% सेंचुरी वाले नंबर की। उसके बाद जो आपका बर्थ ईयर है, जैसे 75 है यहाँ पे, उसकी पावर होगी 100 एंड 100। तो जो आपकी एक डेट ऑफ बर्थ है उसके अगर हम पावर देखें सिर्फ
पावर देखने, कैलकुलेट फिर करते हैं। तो डेट वाली जो दोनों डिजिट है उसकी 100%, मंथ वाला दोनों डिजिट 100, सेंचुरी वाला नंबर जो होंगे 19, या आप देखें जैसे जो 2000 सेंचुरी के बाद हुए तो स्टार्टिंग के जो होंगे उसके, जैसे 20 अभी चल रही है तो 20 वाला जो पार्ट होगा वो 45% है। बर्थ ईयर है जो पीछे के दो नंबर है वो आपके 100% रहेंगे। इसके बाद जो हमने कैलकुलेटिव नंबर किए थे, यानी कि पहला था साइकिक नंबर, उसकी पावर है 100%। एलपी नंबर लाइफ पाथ की पावर है 100%, और जो थर्ड है कुआं नंबर, इसकी पावर हम कहते हैं 30%। क्लियर यहाँ तक? यानी कि जो सेंचुरी वाले जो नंबर्स हैं और कुआं नंबर है इनकी पावर कम है, बाकी सबकी 100 है। सेंचुरी वाले दो डिजिट है उनकी 45, कुआं की 30%। बस इतनी सी बात है। तो अब ये हमारे सामने ग्रिड है जहाँ पे हमने नंबर फिल किए हुए हैं। अब हम इनकी पावर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कौन सा नंबर लेंगे? 1। अब इस ग्रिड में देखिए 1 2 टाइम्स आया हुआ, कहाँ से निकल के आया देखिए। पहला आया आपके बर्थ डेट में से, डेट वाले पार्ट में से, और दूसरा 1 कहाँ से आया? सेंचुरी वाले 19 ये दो जगह से। इसकी पावर कितनी? 100, और इसकी कितनी? 45। तो 1 की पावर कितनी होगी? 100 + 45। इसको पॉइंट्स में करेंगे तो 1.45। यहाँ पे हम एक राउंड ऑफ वाला फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि 0.50 तक या 0.50 से जो नीचे होगा उसको हम किस पे राउंड ऑफ करते हैं? प्रीवियस नंबर पे। और जैसे ही 0.50 से ऊपर जाता है तो हम उसको राउंड ऑफ करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। तो ये कैसा है? 1.45 है ये, इसलिए ये कैसा जाएगा? 1 पे। नंबर 2 की बात करें तो इस ग्रेड में नंबर 2 मिसिंग है। फिर 3 की बात करें, 3 आया है एक बारी। कहाँ से आया है? डेट ऑफ बर्थ में दिखता है? नहीं। साइकिक? नहीं। लाइफ पाथ? यस। लाइफ पाथ की पावर कितनी है? 100। 3 की पावर कितनी होगी? 100, यानी कि 1। बात करें 4 की तो 4 की कितनी पावर होगी? 0, मिसिंग है। देन 5 कहाँ से आ रहा है? 5 देखिए डेट ऑफ बर्थ में बर्थ ईयर से आ रहा है। इसकी पावर कितनी है? 100 यानी कि 1। 6 की पावर कितनी आएगी? 0, क्योंकि 6 मिसिंग है। 7 देखिए, 7 ग्रेड में 3 बार आया हुआ है। फर्स्ट 7 कहाँ से आया? डेट वाले पार्ट से। कितनी पावर हुई? 100। सेकंड 7 कहाँ से निकला? बर्थ ईयर वाले डिजिट में, तो कितनी पावर हुई? 100। थर्ड 7 कहाँ से आया? कुआं नंबर से। कितनी है? 30। 7 की पावर कैसे कैलकुलेट होगी? 100 + 100 + 30, 2.30, 0.50 से कम है। राउंड ऑफ किस पे करेंगे? प्रीवियस पे, यानी कि 2 पे। और अगर यही 2.75 होता तो राउंड ऑफ किस पे होता? नेक्स्ट, यानी कि 3 पे। नंबर 8 देखिए, एक बार आया। कहाँ से निकला? साइकिक नंबर। साइकिक नंबर की पावर 100, 8 की पावर 100 यानी कि 1। अब 9 की बात करें तो 9 2 टाइम्स है ग्रिड के अंदर। कहाँ से है? पहला बर्थ मंथ से 100, दूसरा 9 है सेंचुरी नंबर से, तो 4 5। 9 की पावर क्या होगी? 100 + 45 यानी 1.45। राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन गया आपका 1। तो ये इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ का पावर टेबल हम लोगों ने बनाया। नहीं समझ में आया वापस रिपीट कर देता हूँ, अगर समझ में आया फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए, समझ में आया पावर टेबल कैसे बनेगी? हाँ जी, सब म्यूट हो गए ना, मैं क्या करूँ? ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ सेंचुरी नंबर की पावर 45 होती है और कुआं नंबर की 30 होती है, बाकी सबकी 100 होती है। आप अपना ग्रिड बनाइए, इसमें नंबर फिल कीजिए, कैलकुलेटिव भी कीजिए, विजिबल कीजिए और उन सबको ऐड कर लीजिए, तो आपका ये पावर टेबल बन जाएगा। सुवर्णा जी, मैं लेऊँगा क्वेश्चन, प्लीज़ नोट कर लीजिए।
मैं सारे आंसर दूंगा, चिंता मत, सबको आंसर दूंगा। तो ये बन गया आपका पावर टेबल। अब क्या बात थी कि पावर टेबल तो हमने बना ली, आपके सामने नंबर आ गए, तो हम अब चेक कैसे करें कि कौन सा नंबर बैलेंस है और कौन सा नंबर इनबैलेंस है। इसको चेक करने के लिए देखिए, पावर ऑफ नंबर्स कैसे देखते हैं हम। अगर कोई भी नंबर 200% यानी कि 2 पर है तो उसे बोलते हैं हम बैलेंस, ग्रीन लाइट है यहाँ पे। अगर कोई भी नंबर की पावर 200 प्लस है यानी 2 से ज़्यादा है तो वो हो गया नॉन बैलेंस, रेड लाइट। और अगर किसी की पावर 200 से डाउन है तब वो क्या होगा नंबर, तब भी होगा वो नंबर नॉन बैलेंस्ड। सिंपल सी क्या बात समझ में आ रही है, जिस नंबर की पावर 200 यानी कि 2 है वो नंबर बैलेंस है, और जो 200 से ज़्यादा है वो नॉन बैलेंस्ड है, और अगर कम है तो भी नॉन बैलेंस्ड है। तो आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट आएगा, आपकी लाइफ में ये इफ़ेक्ट आएगा कि जो नंबर 2 की पावर पे है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो आपकी लाइफ में बैलेंस मिलेंगी। कोई नंबर ज़्यादा हो गया तो वो थोड़ा सा एग्जरेट करेगा, खींचाव नेगेटिव की तरफ जाएगा, और अगर 200 से नीचे है तो वो अपने प्रॉपर पोटेंसी डिलीवर नहीं कर पाएगा। कम है तब भी दिक्कत है, ज़्यादा हो गया तब भी दिक्कत है। तो करें क्या, बैलेंस। न्यूमरोलॉजी में नंबर्स से बैलेंस चेक करके, एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स को चेक करके बैलेंस, और वास्तु में एलिमेंट्स से बैलेंस। सब जगह क्या कर रहे हैं, बैलेंस। लाइफ कैसी चाहिए हम सभी को, बैलेंस। कोई ऐसा कहता है कि नहीं हमें तो अनबैलेंस लाइफ चाहिए। इस दुनिया में कोई भी अनबैलेंस चीज़ अच्छी नहीं है, सारी बैलेंस चीज़ अच्छी है। नेचर ने बैलेंस कर रखा है, हम अनबैलेंस कैसे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बन गया। ये आप लोगों का टास्क है आज का। आप लोगों ने अगर बना लिया है ठीक है, नहीं बनाया तो प्लीज़ बना लीजिएगा। उसके बाद ग्रुप के अंदर आपको पोस्ट करना है सभी को, कंपल्सरी है ना। इतनी तो रख सकता हूँ ना मैं आप लोगों से, ना तो करेंगे। ठीक है, चलें आगे, चलिए। देन अब हम देखते हैं नंबर्स रिलेशनशिप विथ। जो नंबर्स हैं, हर एक नंबर को मैंने बोला था, हर एक नंबर एक प्लेनेट के साथ में कनेक्ट है, या हर एक नंबर को एक प्लेनेट गवर्न करता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ वैदिक या हम कैलेंडर से, क्योंकि जो अभी तक हमने किया था वो चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी वो पार्ट था। यहाँ पे अब जो हम कर रहे हैं ये आपका वैदिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो नंबर 1 की अगर बात करें तो उससे कौन सा प्लेनेट कनेक्ट है, वो है सन, सूर्य। नंबर 2 के साथ में अगर बात करें तो मून। नंबर 3 के साथ में जुपिटर, बृहस्पति। नंबर 4 राहु। नंबर 4 के साथ में कौन सा प्लेनेट है, प्लेनेट के छाया ग्रह से राहु। नंबर 5 के साथ में बुध, मर्क्यूरी। नंबर 6 वीनस, शुक्रदेव। नंबर 7 केतु। नंबर 8 शनिदेव। नंबर 9 मंगलदेव। नंबर 1 को किंग, 2 क्वीन, 3 काउंसलर देवगुरु, 4 आउटलायर रॉबिन हुड, 5 प्रिंस, 6 काउंसलर लेकिन कौन से, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देवगुरु बृहस्पति, है ना। 7 शैडो छाया ग्रह, 8 जज, 9 सेनापति, कमांडर, हनुमान जी से कनेक्ट करते हैं। तो हर एक नंबर को एक प्लेनेट रूल करता है। ये थ्योरी है आपकी कैलेडियन और वैदिक की। ठीक है, प्लेनेट से हम वहीं पे कनेक्ट करते हैं।
चाइनीज़ में नहीं होता, बिकॉज वो सब एलिमेंट से चलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को नंबर्स के आपको एक बार शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ, जिससे अब आप लोगों को पता है आपका साइकिक नंबर आप सब लोग कैलकुलेट कर चुके होंगे, है ना, कभी जो हमने किया है उसके हिसाब से। तो अपने अपने डेट ऑफ बर्थ वाले नंबर से आप चेक करके देखिए कौन से वो नंबर के ट्रेड्स आपको दिखते हैं या नहीं दिखते। ठीक है, अगर किसी का भी साइकिक नंबर 1 आया, यानी कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, उन सभी का साइकिक मूलांक क्या बनेगा? 1। 1 किसके साथ कनेक्ट करते हैं हम? सन यानी सूर्य के साथ में। तो आप देखिए सूर्य के साथ क्या, सूर्य को जब हम देखते हैं हमें क्या फील होता है? सूर्यदेव क्या लेके आते हैं? उजाला। सूर्यदेव में क्या? तेज, प्रकाश, है ना, यही बोलते हैं ना। तो जो ये नंबर 1 वाले साइकिक जिनका नंबर 1 है, या जिनका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28, तो ये कैसे होंगे? एज ए सन की तरह, है ना, एकदम एक्टिव रहेंगे, ऑलवेज एक्टिव रहने वाले लोग, है ना। सन एक्टिव रहता है ना, अपने टाइम से राइज होगा, अपने टाइम से सनसेट होगा। हम चाहे लेट उठें या जल्दी उठें, सन अपने टाइम से निकलेगा, यानी कि वो एक्टिव है हमेशा। कैसे लोग होते हैं? इनके अंदर एक लीडरशिप वाली बाइबॉर्न क्वालिटी होती है। आप इनको देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट ये लोग लगेंगे कहीं ना कहीं किसी टीम को लीड करते हुए, है ना। कुछ 4 से 10 लोगों की टीम भी हो सकती है, कोई 50 to 100 की भी हो सकती है। उन सबको लीड करने वाले कमांडर जैसे होते हैं ना, कमांड करना, एक अपने अंदर एक कमांडिंग कैपेसिटी लेके चलते हैं। जैसे लोग एक ओरिजिनल लीडर्स दिखते हैं, इनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी जो दिखते ही वजह यार ये लीडर दिखता है, ऐसा, है ना। ये इनिशिएटिव लेने वाले लोग हैं और कॉन्फिडेंस इनका बहुत स्ट्रांग होता है। और लाइफ में अगर ग्रोथ की बात करें तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, अगर जिनका भी नंबर 1 है। अब बात करें अगर हम साइकिक नंबर 2 या नंबर 2 की, नंबर 2 रूल्ड बाय मून। नंबर 2 साइकिक इनका होगा जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 होगी। इन सबका साइकिक क्या बनेगा? 2। तो 2 कनेक्ट है मून से, तो कैसे होंगे? मून के अंदर क्या है? पानी। और पानी कहाँ से निकलता है? आंखों से आंसू निकलते हैं ना। तो नंबर 2 वाले जो भी रूल्ड हो रहे हैं मून से, ये बड़े इमोशनल लोग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और एक इनके अंदर एक और क्वालिटी होती है, वो है केयरिंग की क्वालिटी। एक माँ जैसे अपने बच्चों की केयर करती है, वैसे ही ये नंबर 2 जिनका भी है साइकिल, वो लोग उसी तरीके से केयरिंग करते हैं। और बड़े शांत, जैसे हम रात को कभी भी आप छत पे जाइए, टेरेस पे जाते हैं, मून को देखते हैं जब कैसा लगता है? एकदम कूल फील होता है ना। सन के सामने देखते तो देख नहीं पाते क्योंकि इतना तेज़ है, आपकी आंखें एकदम से इतना फास्ट होता है ना, आंखें बंद करनी पड़ती, इतनी तापन है उसमें, ताप है। लेकिन चंद्रमा को जब देखते हैं तब एकदम एक ऐसा फील होता है, एकदम कूल सा, बहुत अच्छा, मतलब सूदिंग फील होगा मन के अंदर, बस देखते जाए, ऐसे निहारते जाए वैसे। तो ये नंबर 2 वाले लोग ऐसे ही होते हैं, रानी की तरह। ये नंबर 1 को हम किंग की तरह हम करते हैं, नंबर 2 को हम क्वीन से जैसे। तो ये लोग अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलने वाले हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी रिस्पेक्ट इनको बहुत प्यारी है ना। हमेशा ये कभी भी चिल्ला के बात नहीं करेंगे, बहुत जेंटली, हर काम बड़े आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है इनको। ये लाइफ में इनको पीस चाहिए, लड़ाई झगड़ा इनको नहीं चाहिए। पीस होगी तो ये खुद हाथ जोड़ देंगे, गलती भले खुद की, तो कहेंगे भैया मेरी गलती, कोई बात नहीं। इस तरीके से नंबर 2 रिएक्ट करें। और जब ये कभी नेगेटिव, जब ये अपने ट्रेड्स निकालता है ना, यहाँ पे कैसा पर्सन हो जाता है? बहुत ज़्यादा सोचेगा, वो ओवर थिंकर बना देता है। ये ऐसा पर्सन होगा जिसे आइसोलेशन में रहना पसंद है। और अगर पॉजिटिव है तो एक सबसे बेस्ट इनकी ये क्वालिटी है इंट्यूशन, बाइबॉर्न मिली है। कोई भी चीज़ होने से पहले आपको जस्ट एक थोड़ा रियलाइज़ होना, जिसे हम इंट्यूशन या पूर्वाभास जिसे बोलते हैं, इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, नंबर 2 वाली।
बात करें नेक्स्ट नंबर की, यानी कि नंबर 3। नंबर 3 रूल कौन सा प्लेनेट होगा? जुपिटर, काउंसलर देवगुरु बृहस्पति। तो कैसे देवगुरु बृहस्पति को अगर देखें तो एकदम से शांत, नॉलेज परफेक्ट, आइडियाज़ बहुत अच्छे, है ना। तो ये आपको नंबर 3 वाले, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12 और 21 और 30, इनका साइकिक 3 बना। ये आपको ऑलमोस्ट लोग आपको किसी न किसी तरीके से एजुकेशन देते हुए, एजुकेशन फील्ड यानी स्कूल कॉलेज एक है, लेकिन और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे किसी तरह की एजुकेशन या ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे इनका प्रोफेशन बड़े अच्छे से चलता है, या इनको वो पढ़ाना इनको बहुत पसंद होता है। 3 नंबर वालों को हम देखते हैं जनरली तो बुकिश नॉलेज इनकी बहुत अच्छी है, नॉलेज गेन करना जहाँ से मिल जाए वहाँ से, है ना। पहले क्या करते हैं? पहले ये एक्यूमुलेट करते हैं, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले सीखेंगे तभी तो सिखाएंगे। तो इस तरीके से ये होता है। इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन जब ये 3 नंबर भी जब अपने नेगेटिव ट्रेड्स देने लगता है, यानी कि इसकी या तो पावर बढ़ जाए तो उसे आगे निकल जाए, तब वहाँ पे क्या होता है कि ये अपने ख्यालों की दुनिया में वहाँ पे खोए रहते हैं, हकीकत से बहुत दूर निकल जाएगा। जिसे हम बोलते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना, जस्ट लाइक दैट। इस तरीके से मतलब इमेजिनेशन तो इतनी पावर ज़बरदस्त, लेकिन इनसे बोले इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आता है आपका 4। 4 को हम कनेक्ट करते हैं राहु से, और राहु के पास क्या है? सबसे जो मेन क्वालिटी है वो इसका दिमाग। जब हम कंपेटेबिलिटी में आपको बताऊंगा ना, तब मैं आपको इसको एक अच्छे स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगा, तब वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। अभी ये समझ लीजिए, ये राहु राक्षस सिर वाला पार्ट है, यानी कि 2 इससे बॉडी का, एक है धड़ से ऊपर वाला और एक है टेल पार्ट। तो इसे ये राहु है जो नेक से ऊपर वाला है, तो क्या है इसके पास? दिमाग। तो ये बहुत फास्ट सोचने वाले हैं। नंबर 4 किसका होगा? जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 होगा उनका, ठीक है। तो कैसे होंगे? फास्ट सोचने वाले, कैलकुलेशन इनकी बहुत फास्ट होती है, और जल्दबाजी बहुत है, इंस्टेंट, हर चीज़ इनको इंस्टेंटली चाहिए। इंस्टेंटली कैसे? क्या जैसे 2 मिनट मैगी, पेशेंस नहीं है, हर चीज़ फटाफट से। और बड़े बुजुर्ग क्या बोल के जल्दी का काम किसका? शैतान का। इसलिए क्या बोला जाता है? राहु राक्षस, है ना। तो और इनको ये हाइपर भी होते हैं, इनको गुस्सा भी जल्दी आता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या 4 वाले की? जो ये इरिटेशन होता है या जो इनको गुस्सा जल्दी आता है, वहाँ पे ये होता है कि ये इनके पास ग्राउंड एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, और यही इनका फ्रस्ट्रेशन है सबसे बड़ा। इसके पास दिमाग है, आँख है, कान है, मुंह है, सब कुछ है, लेकिन जो एक्ट करने के लिए जो चाहिए बॉडी का पार्ट, वो यहाँ पे मिसिंग है। सो दैट इसका फ्रस्ट्रेशन वही है। प्लानिंग बहुत अच्छी, कैलकुलेशन बहुत फास्ट, हर चीज़ को मैनेज करना, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है ये, लेकिन खुद से कुछ नहीं, क्योंकि इसका खुद का ग्राउंड एक्सपीरियंस 0 है। इस 4 नंबर वाले की क्या खासियत होती है? कोई भी चीज़ आप कोई भी काम हो, उसके 4 से 5 ऑप्शन इनके पास स्टैंडर्ड रेडी है, स्टैंडर्ड। ये इस तरीके से ये राहु है, और इसको अगर अलाइन करना है, आप इसको ये बना दो, एक के ऊपर लेके आओ, क्योंकि नंबर 4 वाला किसी भी चीज़ के ऊपर लॉन्ग टाइम तक कंसंट्रेट नहीं कर सकता, डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि इसके पास 4 से 5 स्टैंडर्ड ऑप्शन है इनके पास। ए अप्लाई किया नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, रुकना नहीं है, पेशेंस नहीं है, सी तो फिर डी। तो उस चक्कर में क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं, और क्या होगा फिर? अपना टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए ये बोला जाता है 4 वाले, और एक और नंबर है 8, कहते हैं कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल देखने को मिलता है। स्ट्रगल सब नंबर्स के साथ में, ऐसा नहीं स्पेशल 4 और 8 को मिला, लेकिन मिथ चलता है ये कि 4 और 8 क्या कि स्ट्रगल है। स्ट्रगल हर नंबर के साथ में, हाँ अमाउंट अप और डाउन हो सकता है, ये हम मानते हैं,
बिना संघर्ष बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। सारे नंबर्स तो हैं ही है फिर तो, ठीक है। अब फिर आता है आपका नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 को हम कनेक्ट करते हैं मर्क्यूरी यानी कि प्रिंस, है ना, प्रिंस वाली क्वालिटी होगी। 5 वालों के लिए बोला जाए ऑलवेज स्माइली फेस, स्माइलीज होती ना ऐसे, हमेशा खुश रहेंगे। इनको फेस से देख के नहीं बता सकता कोई कि क्या है अंदर, ये हमेशा मुस्कुराहट बिखेरते रहेंगे अपने ही ध्यान में मगन। और एक कहते हैं ना जो हम हर एक को चाहिए जो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, ठहराव, वो नंबर 5 एक स्टेबल है अपनी लाइफ में, ये स्टेबिलिटी देता है। जिसके साथ ये नंबर बैठता है उसकी पॉजिटिव चीज़ों को एनहांस करता है, पॉजिटिव चीज़ों को एनहांस करेगा। ये नंबर 5 की क्वालिटी है। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर बोला जाता है, जिसके साथ बैठे उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ कमियां निकालनी, ऐसा करना नहीं, जिसकी अच्छाइयाँ कोई बढ़ा के सामने लाएगा। और इसे बहुत अच्छा मोटिवेटर बोला, ये मोटिवेट बहुत अच्छे करते हैं। नंबर 5 वाले बोलने में इतने स्मार्ट हैं, इतने अच्छे से बोलते हैं, आप ये बोलेंगे ना मन मतलब सुनते रहो आप इन्हें। ये इनका सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ी क्वालिटी है। बहुत अच्छी इनके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत पॉलिश्ड है। और अगर नंबर 5 का अगर आप यूज़ देखना चाहते हैं, आरजे होते हैं ना, रेडियो जॉकी, नंबर 5 है। 100% नंबर 5 वहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट होगा, वो रेडियो जॉकी वाले मोटिवेशन स्पीकर्स हो गए। लेकिन एक ये ऐसा नंबर है जो पूरी दुनिया को तो मोटिवेट करता है, लेकिन इसको खुद को मोटिवेशन चाहिए। ये नंबर 5 है, पूरी दुनिया को मोटिवेट करेगा, लेकिन इसको मोटिवेशन खुद को चाहिए। ये खुद मोटिवेट अपने से नहीं होता मोटिवेट। नंबर 5 को देखें तो कैसा होगा कि जैसे सबको लेके बैठ गए, बतियाने में सबसे स्मार्ट है, सब जने बैठ जाते हैं इनके पास आके, चलो बैठते हैं बातें होंगी। तो शाम को ये डिसाइड होता है कि चलो अब हम सब हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं और कल सुबह से मॉर्निंग वॉक चालू करते हैं। सब जने चलते हैं स्टेडियम, ग्राउंड, गार्डन जो भी है, सब वॉक करेंगे। रात को 11 बजे फाइनल हुआ, सब जन जाके सो गए, सब ने अपने अलार्म सेट कर दिए, सब उठ के आगे 4 साढ़े 4 बजे चलो जी, उन्होंने बोला चलते हैं, थोड़ा हेल्थ के ऊपर भी काम करते हैं। बैल पुश कर रहे हैं, फ़ोन घंटी मारे, फ़ोन उठाए, तो बड़ी मुश्किल से उठते उठते आएंगे, बाहर आएंगे तो अरे यार आप लोग आ गए थे, हाँ भाई रात को तो ये डिसाइड हुआ था। तो कहेंगे आप लोगों से बात हुई, उसके बाद फिर मेरा किसी का कॉल आ गया, फिर उनसे बात करने लग गया, फिर कोई मेरे और कोई रिलेटिव आ गए, उनसे बात करते करते पता ही नहीं चला 2-2:30 कब बज गए, फिर नींद आते आते लेट हो गया। ऐसा करो आज आप लोग चले जाओ, कल से मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। सबको उठा के तैयार करके भेजने वाले खुद वापस जाके सो जाएंगे। नंबर 5 को एक आपने सुना होगा, हम लोग जब पढ़ते थे ना, एक डायलॉग नहीं, सुभाष चंद्र बोस की बहुत अच्छी लाइन, क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सबको याद है ना, यही पढ़ा था। ये नंबर 5 वाले बोलते हैं कि तुम मुझे आदमी दो, मैन पावर दो, मैं तुम्हें काम करवा के दिखाऊंगा। खुद से काम नहीं करना है इनको, ये दूसरों से काम करवाएंगे। खुद लेज़ी होंगे, लेकिन इनके सराउंडिंग में कोई अगर लेज़ी पर्सन आ गया वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इनको एक टेबल चेयर दे दो, आदमी दे दो, फिर देखो कैसे काम होता है। ये नंबर 5 है। बात करें नंबर 6 की, नंबर 6 कनेक्ट विथ वीनस, लग्जरी का नंबर है। डेट क्या होंगी, 6, 15 और 24। 5 के लिए क्या थी, 5, 14 और 23। 6 के लिए 6, 15, 24। अब शुक्र देव जी हैं, जैसे जुपिटर की जब हम बात कर रहे थे तो इनका था एक ही मानना कि जो है उसे बांट दो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सही बात है। लेकिन जो ये शुक्राचार्य जी है, वीनस, ये क्या कहते हैं, पहले अपना फिर अपनों का, और बचे तो फिर दूसरों का। पहले अपनी भलाई कर लो, फिर अपनों की भलाई करो, फिर बचे तो दूसरों की कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा इनके इम्पोर्टेंट कौन है, अपने इनके फैमिली वाले, इनके रिलेटिव्स, इनके फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरों का नंबर आएगा। इनको क्या पसंद है, ग्लैमर, ब्यूटी, डेकोरेटिव चीज़ें इनको बहुत पसंद आती है।
जितनी भी लाइफ, जितनी दुनिया के अंदर लग्जरी है, सब इनको, यानी कि इनको क्या बोला जाएगा, लग्जरी लवर। और इनको क्या चाहिए, ब्रांड। नंबर 6 वाला हर चीज़ में ब्रांड चाहिए उसको, किसी पहनने में, खाने में, घूमने, जो भी वॉटेवर, हर चीज़ में ब्रांड चाहिए। ऐसी वैसी चीज़ें इनको नहीं पसंद आती हैं। इनके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, ये बड़े चूज़ी हैं, ये अपने फ्रेंड्स को भी बहुत तरीके से सेलेक्ट करते हैं। ऐसा ही नहीं हर कोई है आ गया चलो हाँ जी बन जाओ दोस्त, कोई बात नहीं हम दोस्त हैं, नहीं, ये बड़े कैलकुलेटिव हैं। और इनके दिमाग के अंदर जो पॉपअप्स होता है ना आइडिया, वो जनरल आदमी के सोच में नहीं आता। इतने आइडियाज़ हैं इनके पास, और इतने फर्स्ट क्लास आइडिया बनाएंगे कि फ़ायदा होगा ही होगा, खुद का फ़ायदा और खुद के साथ में जो इनके साथ में उनका भी फ़ायदा। ये इनकी सोच है इस तरीके की, ठीक है। और नंबर 6 वाले के साथ में अगर नेगेटिव थोड़ा सा अगर बात करें तो ये बहुत जल्दी किसी भी टेम्पटेशन में, नशे, एडिक्शन में कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इनकी ऐसी पर्सनैलिटी है नंबर 6 वालों की, इनसे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और वाइस वर्सा ये भी दूसरों से अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब आता है आपका नंबर 7। नंबर 7 कनेक्ट विथ केतु। डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, 7/16/25। ये डेट्स बनेगी, साइकिक 7 आया। अब जो मैंने केतु वाला पार्ट बताया था वो था धड़ से ऊपर का, केतु क्या है, नेक से नीचे वाला। तो अब एक इमेजिन करके देखो, एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके नेक के ऊपर कुछ नहीं है, तो क्या वो देख सकता है, सुन सकता है, सोच सकता है? नहीं। तो जो नंबर 7 वाले लोग होते हैं उनके लिए ये बोला जाता है देखना, सोचना, सुनना सब बंद है, एक इमेजिन करना। ऐसा नहीं है कि वाकई में ऐसा, एक ऐसा बोला, क्योंकि ये मोस्टली ये दिमाग को कम यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं दिल को। ये हर चीज़ दिल से सोचते हैं, दिल से देखना, दिल से सोचना, दिल से सुनना, दिल से महसूस, हर चीज़ दिल। इसलिए फिर क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा जब दिल से जो सोच रहे ऐसे करें तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि दिमाग की जगह दिमाग को यूज़ करना चाहिए और दिल की जगह दिल को यूज़ करना चाहिए। लेकिन अब ये क्या करते हैं, दिल, इन्हें बोला जाता है गोल्डन हार्टेड पीपल। नंबर 7 वाले गोल्डन हार्टेड पीपल, इतना साफ दिल है, इतनी प्योर सोल, किसी के लिए कोई ऐसी कोई भावना नहीं, एकदम इंटेंट, सबके लिए क्लियर, बहुत अच्छा है, सबकी हो सके जितनी हेल्प करो, दूसरों की जितनी हेल्प करेंगे उतनी। लेकिन इनको ये पता है कि अगर मुझे कोई तकलीफ़ आई तो मेरी हेल्प कोई नहीं करेगा, मुझे खुद से अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। ये नंबर 7 की कहानी चलती है, लेकिन बहुत ही वाइज नंबर है। एक हर चीज़ में नंबर 7 वाला लॉजिक ढूंढता है, इसे हर चीज़ लॉजिकली समझ में आती है। विदाउट लॉजिक ना तो ये बात करते हैं, ना इन्हें बात समझ में आती। और मोस्टली आपको ये 7 नंबर वाले लोग किसी न किसी तरीके की रिसर्चिंग में, या साइंटिस्ट जैसे होते ना, डिटेक्टिव एजेंसीज जैसे होती हैं, ये वहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस है और इनका सबसे फेवरेट फील्ड ही बनता है। ढूंढना है हर चीज़ से, अपना लॉजिक निकालना उसका। ये ऐसे अगर बोला है पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी गोल क्यों है, पता तो करें पहले, क्यों माने ऐसे ही। हम खुद देख के आते हैं, हाँ गोल दिखेगी तो मान लेंगे, मतलब सीकिंग लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग, सबसे बड़ी चीज़ यही है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 कनेक्ट विथ सैटर्न, शनिदेव। शनिदेव क्या है, जज। तो नंबर 8 की बात करें तो सबसे प्रैक्टिकलिटी वाला नंबर है नंबर 8। अपने इथिक्स के साथ में चलने वाला, अपने प्रिंसिपल्स सेट करना और उनके ऊपर ही काम करना, ना तो खुद कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अपने इथिक्स प्रिंसिपल से और ना किसी और को करने देते हैं। जज नंबर, इसे जज न्यायाधीश बोला जाता है। तो जो जज होता है वो जजमेंट करता है, तो ये भी जजमेंट करते हैं, लेकिन बेसिस क्या होगा इनका, एविडेंस, कहीं कोई पार्शलिटी नहीं, जो सही है उसी को साथ, उसी के फेवर में चलना, जो गलत है चाहे बाहर का है, खुद का है, दूसरे परिवार का, गलत मीन्स गलत। हर चीज़ किसके ऊपर डिसीजन, फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं इनके डिसीजन सारे,
बहुत अच्छा डिसीजन मेकर नंबर है, लेकिन डिसीजन कैसे लेगा? फैक्ट के ऊपर। और शॉर्टकट अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, ना तो खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। हर चीज़ डिसिप्लिन के साथ में, देन रिजल्ट मिलते हैं। बस यही बोला जाता है कि जब आप इथिक्स प्रिंसिपल शॉर्टकट नहीं लोगे तो मे बी जब चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए नंबर 8 के साथ में एक वर्ड ऐड होता है, दैट वर्ड इज डिले। डिले, हर चीज़ लाइफ में इनको डिले। क्यों? क्योंकि सैटर्न है ना ये नंबर 8, ये परफेक्शन चाहता है। ये लोग कोई भी काम करते हैं ना उसको पूरा परफेक्शनिस्ट बनना है। विदाउट परफेक्शन इनको ना पसंद है ना करना है। तो जब आप परफेक्शनिस्ट बन रहे हो, आपको हर चीज़ परफेक्टली चाहिए, तो टाइम कंज्यूम तो होगा उसमें, और यही कॉज है आपके डिले का। इसलिए बोलते हैं शनि, यानी कि शनै शनै, धीरे धीरे, लेकिन चलेगा एकदम सीमेंटेड होकर, बैक नहीं लाएगा, प्रोग्रेस सीमेंटेड देता है। देन लास्ट बट नॉट लिस्ट नंबर 9। नंबर 9 कनेक्ट विथ मार्स, मार्स यानी कि सेनापति जी। हम इसे कनेक्ट करते हैं एनर्जी, एग्जीक्यूशन। जितना भी एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है वो 9 देगा। जितनी भी बॉडी के अंदर एनर्जी है वो नंबर 9, यानी कि बॉडी के अंदर एनर्जी किसकी? ब्लड की, ब्लड की एनर्जी है ना, ये नंबर 9 है। एक बहुत अच्छा, इसे बोलते हैं फॉलोअरशिप का नंबर, ट्रू फॉलोअर है। रियल एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फॉलोअरशिप इज नंबर 9। लेकिन शांत है, एकदम शांत है। अगर छेड़ा, अनकंडीशनल इंटरप्ट किया तो फिर ये हनुमान जी हैं, बस उनको याद रखना। फिर तो लंका भी जला दो, और नहीं तो प्यार से कुछ भी बोलो, सब मानते हैं। एनर्जी, फॉलो करना, सर्विस, सेवा, सबसे आगे। नंबर 9 वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छा फील्ड, एक न्यूमरोलॉजी जो एडवाइस करती है होता है एनजीओ। एनजीओ के अंदर ये बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सकते। नंबर 9 के ऊपर कहते हैं डिवाइन ब्लेसिंग है एक्स्ट्रा, भगवान का सर पे हाथ है, ठीक है। तो ये आपके हो गए अब 1 से लेकर 9 तक के नंबर। आप लोगों की डेट आपके सामने, साइकिक आपने कैलकुलेट किया, लाइफ पाथ किया। अब चेक कीजिएगा आपकी फ्रिक्वेंसी कैसे मैच कर रही है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर क्लास डाउन करते हैं आज की। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जो टास्क बताया वो टास्क कीजिए, और क्वेश्चन है बताइए। सर, हाँ जी, विजया बोल रही हूँ। हाँ बोले। हाँ सर, आपने बताया था डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट हो तो इन आउटर एंड इनर, डबल डिजिट का इनर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं। जिसका डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट है तो वो कैसे पता करेंगे? 1 मैन आर्मी। अच्छा, सिंगल डिजिट वाले सब बोलता हूँ मैं, 1 मैन आर्मी है, अकेले से सब कुछ करना है, कोई हेल्प करेगा नहीं। कंपाउंड नंबर जहाँ पे भी आते हैं, यानी कि वहाँ पे 2 क्वालिटीज़ ऐड हो गई। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया किसी की 15 डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, तो उसके अंदर 1 वाली क्वालिटी भी और 5 वाली भी ऐड होगी। ओके, सन और मरकरी दोनों के इफेक्ट वहाँ पे है। और ठीक है। साइकिक उसका मेन जो रोल दिखेगा ना, जो उसकी मानसिकता, वो कौन सी होगी? वीनस वाली, 6 Six. नंबर आ गया वहाँ पे। हम्म, अगर सिंगल डिजिट में जैसे मान लिया किसी का डेट ऑफ बर्थ 3 है, ये प्योर आपको इसमें जुपिटर वाले ट्रेड्स जो मैंने आपको अभी ये डिस्क्रिप्शन दिया, ये वहाँ पे मिलेंगे। यानी कि नॉलेज एक्यूमुलेट करना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, नॉलेज गेन करना। इनको पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक होता है, इनको किसी तरह की एजुकेशन देने में आप इनको इन्वॉल्व करें, मज़ा आ जाएगा। इमेजिनेशन बहुत अच्छी, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी, प्लानिंग बहुत अच्छी है नंबर 3। लॉन्ग प्लानर है नंबर 3। इस तरीके से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। ठीक, हाँ जी, ओके, थैंक और यू। बताइए जी, और किसी कोई क्वेश्चन? सर हाँ जी, किसी का मूलांक भी अगर 3 है और भाग्यांक भी 3 है तो थ्रू आउट उसको पूरी लाइफ 3 की एनर्जी मिलेगी? 3 की एनर्जी मिलेगी। जैसे अब सेम हो गया तो मतलब 3 की मिल रही, अदरवाइज 35 टू 40 तक साइकिक की एनर्जी, साइकिक नंबर का इन्फ्लुएंस, और उसके बाद में लाइफ पाथ का। अब डिपेंड करेगा कि वो जो 3 आप बता रहे हो वो क्या डेट ऑफ बर्थ 3 है या 12 है
या 30 है? नहीं 30 से जैसे 30 है डेट ऑफ बर्थ 3 तो 3 आ गया और उसका भाग्यांक भी 3 आ गया। हाँ, तो उसके अभी इस लेवल के ऊपर अगर हम बात करेंगे, इस बेसिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी के लेवल पे, तो यस उसकी लाइफ थ्रू आउट आफ्टर 40 भी उसके पास 3 वाला इन्फ्लुएंस ही चलेगा, यही चलेगा। या फिर मतलब कि शुरू में 30 की है तो 3 चलेगा और मान लो बाद में 21 से 3 बना है तो उसको कंपाउंड नंबर 2 के भी और 1 के भी मिलेंगे। वो वहाँ पे डिफरेंशिएट होगा 100%। मैं बोला अभी यहाँ पे लेवल पे अभी हम सारी चीज़ें हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, सिंगल डिजिट पे लाते हैं। जब हम फर्दर जब आगे जब नेक्स्ट लेवल के ऊपर जब जाते हैं, वहाँ पे फिर जब हम कंपाउंड या डेट सारी चीज़ें हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं, वहाँ पे फिर डिफरेंस निकल के आता है कि हाँ यहाँ तक ऐसा चलेगा, इसके बाद ये चलेगा। और जो आपने बोला यदि 21 से 3 आ रहा है तो यस फिर उसके पास 2 वाला भी और 1 वाले दोनों के ट्रेड्स चलेंगे, ठीक है। आफ्टर द एज ऑफ 35 इयर्स मतलब कि वो 21 की एनर्जी लेगा, 21 प्लस 3 मतलब इक्वल टू 3 वो वाला एनर्जी लेगा। 1 और 3 तीनों की चलेगी, ठीक। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके जी, और बताइए जल्दी सर जैसे मेरे बताइए। केस में डेट ऑफ बर्थ भी 3 है और लाइफ पाथ भी 3 अंसारी जी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही प्लीज़। मैं ये कह रहा हूँ सर, अभी क्लियर है? आपकी आवाज़ लो आ रही है अंसारी जी, बहुत डाउन है। अभी ठीक आ रही है सर? हाँ अब ठीक आ रही है, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ सर कि मेरा जैसे डेट ऑफ बर्थ भी सिंगल डिजिट में 3 है और लाइफ पाथ भी 30 है प्लस 3 + 0 3, हाँ तो उस केस में क्या होगा? बोथ केसेस सेम एनर्जी मिलेगा या? सीखना सिखाना चलता रहेगा ज़िंदगी में, सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे, प्लानिंग करेंगे, आइडियाज़ अच्छे, क्रिएटिविटी होगी, सारी चीज़ें होगी। तो जब इसकी अगर पावर की बात करें, हाँ जी, जैसे लाइफ आवाज़ फिर चली गई आपकी। सर मैं जैसे अगर पावर की बात करूँ प्लानेट की, तो जो मेरा साइकिक नंबर भी 3 है और जो लाइफ पाथ नंबर है वो भी 3 है, तो दोनों के केस में 100% टू लूँ या फिर सिंगल 100% ही आएगा? लाइफ पाथ और अगर क्योंकि अगर मैं सिंगल लूंगा तो फिर वो मेरा प्लानेट कमजोर हो जाएगा। तो आप एक बार ही फिल करोगे ना उसको, सॉरी 2 बार कर लो, हाँ एक बार करोगे, फिर साइकिक तो फिल नहीं कर पाओगे क्योंकि साइकिक और लाइफ पाथ सेम हो गया ना, कंडीशन ट्रू हो गई वहाँ पे। तो ग्रेड के अंदर 3 की पावर फिर 100 रहेगी, 200 नहीं बनेगी, ठीक है। तो सही अंसारी जी, मिल गया जवाब? जी सर। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? सर जो ये आप नंबर दे रहे हैं 100 मतलब कि 1 2 करके, तो टोटल देखते हैं इसको आउट ऑफ 10 होता है या मतलब कि कैसे देखते हैं इसको? 100 जैसे हम पावर जो 100 देखी ना उसको हम 1 मानते हैं। तो जैसे किसी नंबर की पावर 200% यानी कि 2, और मैंने ये बताया कि जो नंबर की पावर 2 आती है यानी कि वो नंबर बैलेंस है। हाँ 2 जिसकी से अप कम चला या गया तब भी वो गड़बड़ करेगा, और 2 से डाउन है तब भी गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पे वो वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, अपनी पूरी पोटेंसी नहीं दे पाएगा। और अगर ज़्यादा चला गया यानी एक्सीलरेट आप खिंचाव वहाँ पे चालू हो गया तो थोड़े नेगेटिव ट्रेड्स देना चालू कर देगा, वही बन। इसलिए कोशिश यही की जाती है बैलेंस करना नंबर्स, सबको कहाँ पे लाके 2 के ऊपर बैलेंस करना। ये बैलेंस कैसे करते हैं सर नंबर? थ्रू द रेमेडीज की जाती है इसकी। अभी मैं आपको और बताऊंगा नेक्स्ट जो क्लास होगी ना। और जस्ट एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ मैं, अनफॉर्चुनेटली रीजन्स ऐसे जो उनको अवॉइड नहीं कर सकता हूँ मैं, तो मुझे आउट ऑफ स्टेशन निकलना है। तो आपकी जो डे 3 वाली क्लास है वो मोस्ट प्रॉब्लली या तो संडे को या मंडे को दिखाएगी, ठीक है। तो तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, रिवाइज थोड़ा प्रैक्टिकल कीजिए, अपना बनाइए चार्ट, अपने फैमिली में जो फैमिली मेम्बर का बनाइए, इसको आप प्रैक्टिसिंग में लीजिएगा। फिर हम जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करेंगे वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बड़ा मज़ा आएगा सीखने समझने का, ठीक है। और आपको सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें पर डे के लिए। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मे भी हो सकता है मैं 1 डे एक्सटेंड करूँ इसको, अगर वो 4 डेज़ पे जाता है तो हम 4 डेज़ करेंगे इसको, कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी मोस्ट प्रॉब्लली संडे को शायद करवा चौथ है, तो मैं
मेरे चाहता हूँ सर ने मंडे कीजिए, नेक्स्ट हम या तो मंडे को सेम टाइम पे लेंगे, ठीक है। थैंक यू जी, मिलते हैं थैंक यू सर, Thank you, sir. Thank you. so much. थैंक यू सर। सर डे